हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी सी नेट के एग्जाम के बारे में कि यूपी सी नेट का एग्जाम क्या है और इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, यूपी सी नेट का जो एग्जाम होता है ये एक उत्तर प्रदेश स्टेट का एग्जाम है जिसमें यूपी के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो एग्जाम होता है इसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग होती है, वो 4 साल का कोर्स होता है इसके अंदर यूपीसी नेट का। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट का एग्जाम है। इसके अलावा अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये 4 ईयर का कोर्स है, यानी कि 4 साल का कोर्स है। और इसको यूपी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो यूपी के रहने वाले बच्चे हैं जिनका निवास प्रमाण पत्र यूपी का है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर स्टेट के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस यूपी के बच्चों को मिलती है। मतलब प्रेफरेंस जो सबसे ज्यादा होती है वो यूपी के स्टूडेंट्स की होती है। अगर आप बाहर स्टेट के हैं और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको बेहतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है यूपी के अंदर, अगर आप यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नमेंट ही कॉलेजेस होते हैं वो सबसे ज्यादा यूपी स्टेट के बच्चों को दिए जाते हैं। इसके अलावा ये जो कंडक्ट होता है ये साल में सिर्फ एक बार होता है। मोस्टली इसका जो एग्जाम होता है वो मई में होता है। ठीक है, मई में इसका एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर भी। अब इसके बारे में आप अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये इसकी वेबसाइट है www.abvup.edu.in। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट है, इस पर आपको इसकी फुल डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 17 साल के हैं 31 दिसंबर 2026 तक तो आप इसमें एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। और इसके अलावा आपको 12th पास होना चाहिए जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपके पीसीबी में। और आप इंग्लिश में पास आउट होना चाहिए। तो इंग्लिश जो है इसमें इंडिविजुअल है, इंग्लिश आप अपने परसेंटेज में मत जोड़िएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो आपके 45% आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में आप पास होना चाहिए अलग। ठीक है, तभी आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा यूपीसी नेट में। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 40% है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 45% मार्क्स होना चाहिए। ओके, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। वैसे ज्यादातर बच्चों के तो बहुत अच्छे मार्क्स ही आते हैं। अब सेकंड 50 से कम तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी कैटेगरी में आते होंगे, क्योंकि बच्चे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो या तो वो फेल ही होते हैं या फिर मार्क्स उनके 50 से ऊपर ही जाते हैं। तो 40 फिर भी इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं 40 या 45 के आसपास तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश जो है इसमें कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी है जब भी आपको एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग में यूपीसी नेट के अंदर। अब इसके अलावा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं, ठीक है, बोर्ड से, और आप एलिजिबल होते हैं NIOS की तरफ से, अगर आप पढ़े हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से अगर आप हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा जो मेरिट होते हैं, यानी कि शादीशुदा जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को प्रेफर किया जाएगा या बॉयज को प्रेफर किया जाएगा, इसमें बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म फीस की। कोई भी एग्जाम है उसकी फॉर्म फीस पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म जो होते हैं अच्छे अच्छे निकलते हैं तो बच्चे अक्सर एक आधी फॉर्म डालवाते हैं। जो फाइनेंशियली वीक होते हैं और जो मजबूत होते हैं वो तो अपनी पसंद से फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी फॉर्म की हमें पहले फीस पता होना चाहिए कि इस फॉर्म की क्या फीस है। तो देखिए, अगर आप इसकी फीस की बात करेंगे, आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3,000 रुपये पे करना होंगे, यानी कि 3,000 रुपीज आपकी फीस होगी। शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल्ड ट्राइब या पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC ST PWD कैंडिडेट हैं आप, तो आपको 2,000 रुपये देना होंगे, ठीक है। तो आपकी 2,000 रुपीज फीस जाएगी। अब ये सब प्रोसेस जो होती है ये सब ऑनलाइन होती है फॉर्म्स की, ठीक है। फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मोस्टली इन मार्च में स्टार्ट हो जाता है, मार्च में आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो इसका पूरा ऑनलाइन है, क्योंकि अब ज्यादातर फॉर्म आप जानते ही हैं ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, तो अगर आप इसका एग्जाम पैटर्न देखें तो सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। तो इसका जो एग्जाम का टाइम है वो 11 AM सुबह 11 बजे से दोपहर 1:20 तक का इसका टाइम है एग्जाम का, ठीक है। तो मिनिमम इसका जो टाइम है 140 मिनट्स है, तो आपके 2 घंटे 20 मिनट का टाइम है इसका। अब इसके अंदर आप सोचेंगे कि इसका एग्जाम का मोड क्या है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होते हैं जिन्हें हम ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं, और एक OMR बेस्ड होते हैं। तो इसका जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो OMR बेस्ड है। तो इसमें MCQs आते हैं आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज। बाइलिंगुअल क्या होती है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के MCQs आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस रेस्पॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट, OMR शीट। OMR शीट आपको फिल करनी होगी। तो OMR बेस्ड है, पेन पेपर मोड है। तो अगर आप पेन ले जाना भूल जाते हैं और लेके भी जाते हैं तब भी आपको पेन जो है वो सेंटर प्रोवाइड करेगा। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइड बाय एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, ओके। ये मैंने कुछ डाटा 2025 से लिया है, तो इसीलिए इसमें सारी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कितने आएंगे। तो मेन चीज है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन। अगर 120 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 घंटे 20 मिनट में, यानी कि 140 मिनट में। मार्क की बात करें तो मार्क्स की बात करें तो इसमें आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं सोच समझ के लगाएं, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मीडियम इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों है। सिलेबस जो होता है मेन होता है किसी भी एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो देखिए NCERT बेस्ड सिलेबस रहने वाला है इसका, जो आपने 12th में पढ़ा है, 11th 12th में वो ही रहेगा। अब सिलेबस की हम बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है, ये पूरे सब्जेक्ट में से 20% इसमें से लिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सब में से 20% आपका आएगा, क्योंकि ये 120 क्वेश्चन का पेपर है। तो फिजिक्स में से आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में से आपके 24 आएंगे, बायोलॉजी में 24, इंग्लिश में 24 और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24। तो देखिए, तो ये आपके 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये पूरे सब्जेक्ट में से 20% क्वेश्चन आएंगे। तो इन्होंने इस तरीके से बताया, ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में सिर्फ 20% ही आएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम एग्जाम दे रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो देखिए ऑल गवर्नमेंट, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जो एफिलिएटेड होते हैं ABVMU से, ठीक है। अब इसका जो बेस्ट कॉलेज है आपका SGPGI-MS लखनऊ है, KGMU लखनऊ है, यूपी के अंदर KGMU की MBBS मानी हुई है, ठीक है। RMLI-MS लखनऊ है, तो इसकी BSc नर्सिंग भी बेहतर होगी। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये बेस्ट है। ये सैफई का है, ये मेरठ का है, LLRM। तो ये कॉलेजेस आपके बेस्ट कॉलेज हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसका फीस स्ट्रक्चर बता दिया, टॉप कॉलेजेस बता दिए, एग्जाम पैटर्न बता दिया, फॉर्म फीस बता दी, रजिस्ट्रेशन आपके मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।